हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस की इंट्रोडक्शन करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद यूनिट 1 आल्सो। सो सबसे पहले हम अपने सिलेबस की बात करते हैं। हमारे पेपर का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक एनालिसिस। सो हम इकोनॉमिक्स में कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे। सो कंप्यूटर एप्लीकेशन ना, यूनिट 1 जो है वो बेसिकली डील किससे करता है। जो यूनिट 1 है दैट डील्स विद opening and saving of printing document files and inserting page numbers and footnotes, etc. So here what we will see is that unit 1 covers your Word, MS Word as well as MS PowerPoint. Now next is unit 2. So unit 2 deals with Microsoft Excel and all the aspects of Microsoft Excel which are used in our economic analysis. जैसे कि है creation of worksheets, then using of mathematical, financial and statistical functions, how we can do correlation and simple and multiple regression in Excel along with one-way ANOVA and creation of diagram and graphs. Now Excel is very important in economic analysis. We will cover that in unit 2. जो यूनिट 3 है हमारी दैट बेसिकली डील्स विद नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें हम इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होते हैं और हमारी एंटीवायरस क्या होता है। सो जो भी इंटरनेट का एस्पेक्ट है वो सारा हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। Then unit 4 will specifically deal with SPSS. So SPSS is a software जो हम इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं सोशल साइंसेज में। अब SPSS के अंदर डेटा फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, उनको हम कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, उसके अंदर जो डेटा होता है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है, कंपेयरिंग मीन्स कैसे निकालते हैं। SPSS जो है वो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है कि डायरेक्ट आप विद अ क्लिक ऑफ अ माउस सारे जो आपका डेटा है उससे आप सारा एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें ग्राफ और डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। सो ये है हमारा सिलेबस फॉर योर पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 1 के साथ which basically deals with Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. So today we will basically cover opening, saving, printing document files as well as editing and formatting of documents. एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे फाइल। आप या तो अपने लैपटॉप में वर्ड टाइप करके MS वर्ड को खोल सकते हैं। जैसे ही आपका MS वर्ड खुल जाएगा देन यू विल क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट फ्रॉम बाय क्लिकिंग दिस। अब ये आपके पास नया डॉक्यूमेंट खुल गया है, अभी तक ये सेव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये क्रिएट हुआ है। या फिर एक और तरीका है कि आप कहीं भी अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर में जाके राइट क्लिक करेंगे तो उसमें न्यू होगा। न्यू में जब आप न्यू टैब में जाओगे तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ यहीं से। सो वी से दैट दिस इज़ फॉर इंट्रोडक्शन क्लास। अब इस डॉक्यूमेंट को हम रीनेम करने के लिए सेलेक्ट करके
राइट क्लिक जब करेंगे माउस का तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से मैं यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमने देखा कि हम राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट बना के एक नया और उसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर MS वर्ड को यहाँ से आपका जो कंप्यूटर है उसमें टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सो अब ओपन करने के लिए या तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा, या फिर मैं इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से ओपन करूँगा। अब हमारे पास ये MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इसके अंदर हमने क्या करा कि ओपन करने के लिए क्या क्या किया हमने, आइदर यू राइट क्लिक एनीवेयर एंड देन यू क्रिएट अ न्यू वर्ड फाइल, और जो भी आपके पास वर्ड फाइल पहले से क्रिएट हुई थी उसको राइट क्लिक किया एंड देन वी ओपनड इट बाय क्लिकिंग ओपन। सो ये हो गया हमारा ओपन करने का तरीका। अब हमारे पास एक वर्ड फाइल ओपन हो चुकी है। नाउ what we have to do is, first we have to save this file. So either for saving, what are the steps, either you use control plus S, जो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दिया है और S का बटन दिया है, अगर मैं उसको दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे एक आया था वर्ड इज़ सेविंग द डॉक्यूमेंट। सो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अब ये फ़ाइल सेव हुई है जहाँ पे आपने उसको बनाया था। अगर आपको इसी फ़ाइल को कहीं और सेव करना है तो आप जाओगे फ़ाइल में और यहाँ पे सेव एज़ का बटन है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि मुझे ये फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है। सो अब ये बता रहा है कि डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब मैं जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे मैं अपना कोई भी और फोल्डर खोल सकता हूँ और वहाँ पे जाके इसको सेव कर सकता हूँ। सेव एज़ में फ़ाइल का नाम मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ सेव वन, और मैं इसको अलग अलग टाइप की फ़ाइल में भी सेव कर सकता हूँ। जैसे PDF भी बन सकता है, वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट अलग अलग है वो भी बन सकते हैं। अब जैसे ही सपोज़ करो मैं इसको क्लासेस मटेरियल में सेव करूँगा तो यहाँ पे सेव करते ही ये आपकी यहाँ पे सेव वन के नाम से फ़ाइल सेव हो जाएगी। सो बैक जाते हैं। अब हमने इसके लिए यह क्या किया, फर्स्ट हम फाइल पे गए और उसके बाद हमने सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ किया। सो सेव एज़ के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी आ जाते हैं टू सेव योर फाइल। देन वी हैव टू सी कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। सो एक ऑप्शन है शॉर्टकट जो है वो कि हम कंट्रोल प्लस P कमांड दें। जैसे ही मैं कंट्रोल P कमांड दूंगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके पास, जहाँ पे आपसे वो पहले प्रिंटर पूछेगा कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF भी यूज़ कर सकते हैं उस फाइल को PDF में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद वो पूछेगा कि सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पेजेस करने हैं। सपोज़ करो मेरे डॉक्यूमेंट में 20 पेज हैं और मैं सिर्फ 15 से 20 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 से 20 टाइप कर दूँगा। या मैं चौथा पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 8वां करना चाहता हूँ, फिर 9वां करना चाहता हूँ, तो मैं कॉमा डाल के पेज नंबर डालता जाऊँगा। उसके बाद पूछ रहा है प्रिंट वन साइड। ये प्रिंटर का वो होता है ऑप्शन कि अगर आपका प्रिंटर दोनों साइड प्रिंट कर सकता है तो। कोलेट का मतलब है 1 2 3 कि वो कंटिन्यूएशन में पेजेस निकलते जाएंगे। फिर ओरिएंटेशन,
यहाँ से मैं ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ पेज की कि वो लैंडस्केप में प्रिंट करेगा या पोर्ट्रेट में प्रिंट करेगा। फिर पेपर का साइज़ कितना है। जनरली जो हम पेपर यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ का होता है, वो डिफ़ॉल्ट A4 ही सेलेक्टेड होगा। उसके बाद मार्जिन्स, आप पेपर पे कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं और उसके बाद एक पेज के ऊपर कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं। सो इस तरह से वी कैन यूज़ Ctrl+P कमांड। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यू गो टू फाइल, हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं करूँगा तो सेम जो हमने Ctrl+P यूज़ किया था उसी तरह से हमारे पास एक इंटरफेस खुल जाएगा प्रिंट करने के लिए। सो हम फाइल में गए और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक किया। सो हमारे पास ऑप्शन आ गया प्रिंट करने का अपने डॉक्यूमेंट को। सो ये है हमारा ओपनिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्स। सो अलग अलग तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं जो हम जनरली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगते जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसको एडिट और फॉर्मेट कैसे किया जाए। सो नेक्स्ट इज एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो अब एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास एक होम टैब है जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपके सामने विजिबल हैं अभी। सो एडिटिंग के लिए हम क्या देखेंगे, जो हमारे बाकी टैब्स हैं इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसिंग, ये इंसर्ट वाला हम इसके बाद देखेंगे। जो आपका टॉपिक है इंसर्टिंग पेज नंबर एंड फुटनोट, उसमें हम इंसर्ट के सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। लेआउट की बात भी हम करेंगे। रेफरेंसेस, मेलिंग और ये सारी चीज़ें ये आपको जब आप रिसर्च पेपर लिखोगे आगे कभी तब यूज़ होंगे। सो अब होम टैब हमारा मेन है जहाँ से हम डॉक्यूमेंट एडिटिंग करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। या तो आप माउस की मदद से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर शिफ्ट दबा के आप जैसे जैसे एरो चलाएंगे वैसे वैसे टेक्स्ट आपका सेलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट दबा के आप जैसे जैसे एरो करेंगे आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होता जाएगा। सो हम जब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, अब जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि फ़ॉन्ट बदलना। फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा वो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट आप ये देखो कि जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी का फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमें कितना रखना है, हम कितना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 14। ये वाले टेक्स्ट पे जो मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये वाले टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट टाइप है वो पुराना ही है और फ़ॉन्ट साइज़ 11 है। इसका जो मैंने किया था चेंज वो हो गया है। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं यहाँ, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक्स में कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। दोबारा से इनको नॉर्मल करने के लिए आप वापस से इन पे क्लिक करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है कि आप बुलेट डाल सकते हैं, इसमें बुलेट आ गए। देन नंबरिंग भी डाल सकते हैं। अब ये जो 4 ऑप्शन है हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? जो सबसे पहला है दिस इज़ कॉल्ड एज लेफ़्ट अलाइनमेंट। मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा उसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट रहेगी जो हमने स्टार्टिंग में लिखा। अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ तो ये राइट से स्टार्ट होगा। जो भी मैं इसके बाद टाइप करूँगा, सपोज़ आई एम टाइपिंग दिस अगेन, तो वो राइट से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ तो ये हमारा सेंटर में रहेगा और इसके बाद जो भी मैं टाइप करूँगा वो सेंटर में टाइप हो जाएगा।
Generally what we do is either we use left alignment और वी यूज़ दिस जस्टिफाइड ऑप्शन, जो हम कहते हैं ना कि अगर हम, जैसे मैं अपने सिलेबस का ही कॉपी कर लेता हूँ। अब ये हमने कॉपी कर लिया है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया एक। अब ये इसकी अलाइनमेंट ख़राब है, देखो कहीं पे ये बिल्कुल लेफ़्ट में जा रहा है, कहीं राइट में जा रहा है। तो अगर मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट करूँगा तो ये देखो लेफ़्ट में, लेफ़्ट से पूरा स्टार्ट हो रहा है लेकिन राइट में अनअलाइंड है ये। राइट से करूँगा तो ये लेफ़्ट में अनअलाइंड हो जाएगा, सेंटर में कुछ इस तरह से आएगा, और मैं जस्टिफाइड करूँगा इसको तो ये देखो कि ये टेक्स्ट जो है वो दोनों तरफ से अलाइंड है। सो जस्टिफाइड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दोनों तरफ से टेक्स्ट को अलाइन चाहिए होता है। अब ये जो लाइन है इनके बीच की स्पेसिंग की अगर बात करें हम, सो ये जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर से हम स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं जो हमारे लाइंस हैं उनके बीच में। जैसे मैंने सपोज़ 1.5 किया तो 1.5 स्पेसिंग हो गई इसके बीच में। उसके बाद हम कलर की, अब इस टेक्स्ट का अगर हमें कलर चेंज करना हो जो हम लिख रहे हैं उसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है इससे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये रेड हो गया, मैं और भी चेंज कर सकता हूँ कि कोई भी कलर आप लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगा दिया। अगर मुझे इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। हाईलाइट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। एरो पे गए, हम कोई भी कलर कर सकते हैं हाईलाइट का, जैसे मैंने ये कर दिया। अब ये हैं हमारे बेसिक जो फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कमांड्स और ऑप्शंस होते हैं वो। अब उसके बाद क्या है, मैं इसका स्टाइल अगर मुझे चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये जो हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं हम वो स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। अब ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं कुछ, आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। वो मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, इसका फ़ॉन्ट बदल दो, फ़ॉन्ट साइज़ बदल दो, फ़ॉन्ट कलर बदल दो, आप कोई भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ नॉर्मल स्टाइल for our documents. Now there are options of find and replace also. अब find और replace के ये जो आपके लास्ट में दिए हुए हैं find, replace और select. सो find ऑप्शन में क्या होता है कि सपोज़ मुझे कुछ भी फाइंड करना है अपने इसके अंदर, जैसे मुझे फाइंड करना है कि सेव कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि दो रिज़ल्ट्स आए हैं, एक ये लिखा हुआ है, ये रहा, और एक ये लिखा हुआ है। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह रिप्लेस का ऑप्शन है कि आप सेव को अब हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस किससे करना है, सेव वन से। सो जैसे ही मैं रिप्लेस पे करूँगा तो ये जो वन पहला सेव था वो रिप्लेस हो जाएगा, ये देखो। और जैसे ही रिप्लेस ऑल करूँगा जितने भी सेव थे वो सारे सेव वन से रिप्लेस हो गए हैं। अब हमें पता है कि सेव वन तो गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब कोई भी चीज़ आपको अंडू अगर करनी हो कि आपसे गलती हो गई है और उसे अंडू करना है, तो उसके दो ऑप्शन हैं। या तो आप ये एरो जो कोने में दिया हुआ है देखो यहाँ पे, इसको जैसे ही मैं करूँगा तो वो अंडू जो लिखा था वो डिलीट हो गया है। और अंडू करने का तरीका क्या है कि मैं कंट्रोल जेड दबाऊँ, जैसे ही मैं कंट्रोल जेड दबाऊँगा वो जो सेव था वो सेव वन जो था वो सेव पे आ गया है। सो अंडू करने के लिए क्लिक अंडू बटन,
और यूज़ कंट्रोल प्लस जेड। सो कंट्रोल जेड से भी हम अनडू कर सकते हैं। सो ये हमारे कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी हम इसके अंदर चेंज करते हैं चीज़ें, उनको हम फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। सो एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद जो हमारा है इंसर्टिंग पेज नंबर्स एंड फुट नोट्स एक्सेट्रा, टेबल्स जो हैं, ग्राफ्स और डायग्राम्स जो हैं, सो वो सारा हमारा इंसर्ट टैब में होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करेंगे, जैसे हेडर, फुटर, पेज नंबर कैसे डालेंगे। उसके अलावा इक्वेशन और सिंबल, ये जो लास्ट में ऑप्शन दिया है, हम अपने इकोनॉमिक्स में ये भी यूज़ करते हैं, वो हम कैसे डालेंगे हम वो भी सीखेंगे। सो अब आप सबका होमवर्क क्या है कि आप कोई भी अपना टेक्स्ट कहीं से भी कॉपी पेस्ट करें, अपने सिलेबस का ही उठा लें और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स क्रिएट करके देखें। जो भी आपका नए नए स्टाइल्स क्रिएट कीजिए, एडिटिंग करो, फॉर्मेटिंग करो। जनरली आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी किया होगा, बट ट्राई टू डू इट इन अ मोर प्रोफेशनल वे, कि आप एक एकेडमिक या एक स्टूडेंट होते हुए आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर रिसर्च वर्क लेटर, और आपकी जनरल स्टडी में भी, वेन एवर you write something on your in word, so this will help you a lot. So अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।